So hello everyone, this video is very important for all the September 25 qualified chartered accountant and they have a lot of queries related to the ICI campus placements. The most important is why very less companies are coming in the campus. In this video, I'm going to be discussing about all the things which are related to campus. तो जितने भी लोग सितंबर 25 वाले हैं प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखें. प्लस ऑल्सो आई एम गोना बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ मेनी कंपनीज कम्स इन द पास्ट कैंपस, right? What are going to be the selections parameter? If your examinations or if your articleship is getting late, राइट मान लो आपका फरवरी में आर्टिकलशिप कंप्लीट हो रहा है तो क्या आपको इस कैंपस के लिए बैठना चाहिए कि नहीं. तो ऑल दिस पैरामीटर्स आई एम गोना बी डिस्कसिंग इट आउट. आल्सो आई विल बी शेयरिंग यू द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर गोना बी आस्क्ड इन इंटरव्यू. तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. प्लस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू द सेम बिकॉज वी हैव कंडक्टेड लॉट ऑफ प्री प्लेसमेंट टॉक्स एंड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर होस्टिंग इट फॉर सितंबर 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. Now before I move forward, right, जैसे ही ये लिस्ट आई थी, right, this was the list which was issued for companies which are there. आपने देखा होगा काफी सारी कंपनीज का लिस्ट आया था. एंड आफ्टर सीइंग थ्रू दिस लिस्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट वरीड कि यार ये क्या बात हुआ यार, इतनी कम कंपनीज आएगी क्या हमारे कैंपस में. अगर मैं इसको इसी फाइल को अगर मैं एक्सेल में देखता हूं तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी शॉकिंग टू मी, राइट. काफी सारे बच्चे तो बेचारे इसको देख के डर गए यार कि यार ये क्या बात हुआ. इफ यू कुड सी, राइट, हाउ मेनी कंपनीज आर कमिंग इन टोटल. इफ आई टेक द टोटल, right, so it is coming to only 34 companies which are there. Only 34 companies are registered for the campus till now. But the only problem is, what is something you are seeing is on 13th of November 2025. आप ये चीज समझ लीजिए, कैंपस का जो रजिस्ट्रेशन है फॉर द कंपनीज is gonna be there till 18th of November. राइट. अपकमिंग लॉट ऑफ कंपनीज आर गोना बी रजिस्टरिंग. जैसे आप लास्ट डे पे रजिस्टर करते हैं वैसे कंपनीज भी लास्ट डे पे रजिस्टर करती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि पिछले कैंपस में कितनी कितनी क्या क्या कंपनीज आई थी विच इज देयर. बाय द वे दिस इज समथिंग विच आई हैव एक्सट्रैक्टेड इट फ्रॉम द करियर वॉच विच इज देयर. अगर आपको ये डेटा चेक करना है तो मैं बता देता हूँ ये डिटेल्स कहाँ से उठाई है मैंने. ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू ऑलवेज कीप आई ऑन इज द आईसीआई वेबसाइट गाइस. तो लेट मी जस्ट शो टू यू कि आपको ये कहाँ पे मिलेगा, राइट. जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. तो जैसे आप आईसीआई कैंपस की वेबसाइट पे जाएंगे, वंस यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग इट डाउन हियर विल बी एबल टू सी समथिंग रिलेटेड टू द कॉलेज करियर वॉच. जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट कैंपस में 157 कंपनीज हैव पार्टिसिपेटेड, आउट ऑफ विच 3700 पीपल हैव accepted the offer and only 3000 number of offers which were given as 3700 and number of participants who have accepted the same was this. अब समझते हैं सर इस कैंपस का क्या स्टैटिस्टिक्स रहेगा और कैसा रहेगा, तो थोड़ा सा हम डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेंगे. If you would see it out guys, तो this is the statistics of the previous campus which is there, right. और ये पूरे कैंपस का मिला के अगर हम देखें तो अगर आपको एक मोटा मोटी नंबर मिल रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस कंपनीज आने वाली हैं, right. Approximately 150 प्लस कंपनीज आने वाली है which is there. Now the bigger problem is number one कि क्या मेरे सेंटर में कंपनी है तो काम की. That is the biggest challenge, right, and the biggest problem with lot of students which are facing कि यार मेरे सेंटर में कितनी कंपनीज आएगी मुझे नहीं पता. That is the only one downside of a students कि भाई मैं कौन सा सेंटर चूज करूं, राइट. स्टूडेंट्स का कट ऑफ डेट है विच इज टुमारो ऑफ कोर्स इफ यू आर वाचिंग इट टुडे. तो स्टूडेंट्स का कट ऑफ डेट है विच इज 17th, कंपनीज का कट ऑफ डेट है 18th, राइट. तो कंपनीज कैन रजिस्टर टिल आल्सो 18th एज वेल. बट इफ यू कुड सी लास्ट कैंपस में काफी सारी कंपनीज आई थी. अब देखिए सर मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूं क्योंकि आई एम इनटू दिस कम्युनिटी फॉर दिस लास्ट 5 years, 5 साल से यही काम कर रहे हैं. तो मैंने है ना क्या किया, एक छोटा सा लिस्ट है जो आप देख सकते हो. ये मैंने क्या किया कि सिटी वाइज मैंने है ना एक थोड़ा मोटा प्लॉट किया है कि भाई हर एक सेंटर में कितना मोटा मोटी कंपनीज आती है इन द पास्ट. बेस्ड ऑन दैट यू कैन सी इट आउट कि हाउ मेनी कंपनीज हैव कम इन द कैंपस व्हिच इज देयर. अगर आपको चाहिए तो आप इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को 1 सेकंड और आप इसको देख सकते हो कि यार ये क्या था कैसा था, राइट. थोड़ा सा मैं इसको जूम इन भी कर देता हूँ तो आप इसको स्नैपशॉट लेके एक बार देख सकते हैं यार कौन से सेंटर में कितनी मोटा मोटी कंपनीज आती है. तो ऑन एन एवरेज दिस इज गोना बी कमिंग. बच्चा कह रहा है यार मई 25 में तो आप बोल रहे हो 170 है बट कैंपस में तो आई थी 157. नहीं बेटा, क्या कंपनीज रिपीट हो सकती है. लेट्स से विप्रो इज कमिंग टू बैंगलोर सेंटर एंड कैन दे आल्सो कम टू मुंबई सेंटर, तो दैट इज पॉसिबल. तो बेस्ड ऑन दैट द लिस्ट इज गोना बी हायर द वन व्हिच आई एम गोना बी शोइंग इट टू यू हियर. अगर जिसका कैंपस सेंटर डिसाइड नहीं हो रहा है आप ये लिस्ट के बेसिस पे एक बार वीडियो पॉज करिए और वीडियो को लाइक अरे कर दो यार. करने के बाद आप जरूर इसको देख लीजिए. नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज देयर. सर कैंपस का एक और चीज डाउट है कि कितने लोग मोटा मोटी रजिस्टर करते हैं. तो आप देखिए, राइट, इतना ये डेटा तो नहीं मिलता कितने लोग रजिस्टर करते हैं, बट हाँ प्लेसमेंट का डेटा ऑफ कोर्स आईसीआई दे देता है. सेम ही अपने अपने वेबसाइट पे भी डालेगा. बट अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो दिस इज गोना बी प्लेसमेंट परसेंटेज फ्रॉम अ कैंपस व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 20%, राइट. तो अभी मैं चाहता हूं कि भाई अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो बढ़िया से प्रिपेयर करिए. एंड इफ यू आर नॉट अप्लाइंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ कैंपस,
which is there, तो that's going to be creating a problem. क्योंकि काफी सारी कंपनीज बड़ी एग्रेसिव हो चुकी है हायरिंग फ्रॉम ऑफ कैंपस which is there. ऑफ कैंपस मतलब हायरिंग फ्रॉम लिंक्डइन, हायरिंग फ्रॉम नौकरी, हायरिंग फ्रॉम इंडेड, हायरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ प्लेसमेंट प्रोग्राम इंक्लूडिंग सीएमओ को, जो हमारे थ्रू भी काफी सारी कंपनीज हायर करती हैं. अगर आपको चाहते हो कि आपको हम मदद करें तो उसमें भी हम आपको मदद करते हैं. वेयर यू कैन फिल आउट द संभव प्लेसमेंट फॉर्म एंड इफ योर प्रोफाइल इज ग्रेट इनफ यू विल बी गिवन अ इंटरव्यू कॉल. तो आप देख सकते हैं कि दिस इज गोना बी अ प्लेसमेंट नंबर. हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूं तो लास्ट कैंपस से 26 लाख विच इज गिवन बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड डीआईजीओ ने दिया था एंड देन ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी को जस्ट ट्राइडेंट. ये 3-4 कंपनी ज्यादा पैकेज दे रही है. एवरेज पैकेज बात करें तो लास्ट कुछ अटेम्प्ट से इस 12.88, 12.86, 12.49, 13 लाख, 11 लाख एंड 12.10, तो 11.25, तो ये मोटा मोटी एवरेज पैकेज है. हम बात करते हैं सर, मेरे को कुछ डाउट्स है सर, उसमें भी आप मदद कर दीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरीज ये आप अपने उस दोस्तों तक पहुंचा देना, क्योंकि काफी सारे आपके फ्रेंड्स बहुत कंफ्यूज है कि यार मेरा आर्टिकलशिप फरवरी में खत्म हो रहा है, यार मैं तो परेशान हूं, बताओ सर बताओ, प्लीज टेल मी आउट कि वेदर आई एम गोना बी सिटिंग फॉर दिस कैंपस और नॉट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट वाइज हम बात करते हैं तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा. सर सबसे पहले आप देखिए भैया, जिसका आर्टिकलशिप इज एंडिंग ऑन, लेट्स से आर्टिकलशिप इज एंडिंग ऑन फरवरी, आप पहले प्रैक्टिकल बात करते हैं. अगर आप बोलते हो कि आई एम गोना बी सिटिंग फॉर नेक्स्ट कैंपस, सबसे पहला सवाल आता है कैन आई सिट फॉर नेक्स्ट कैंपस. द आंसर इज यस. भैया आप अगले कैंपस में बैठ सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है. बट लेट्स से इफ यू डिसाइड टू सिट फॉर नेक्स्ट कैंपस, तो देखिए जनवरी 26 वालों का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक में. हाँ जी सर, क्योंकि 40-45 डेज में रिजल्ट आ जाता है. आफ्टर दैट इज डन सर, उनका कैंपस चालू होता है 30 दिन बाद, तो उनका कैंपस स्टार्ट होगा मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक में. हाँ जी, और ज्वाइनिंग रहेगी मोटा मोटी उसके बाद, तो ज्वाइनिंग रहेगी अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट वीक में. तो क्या आप मई तक के वेट कर सकते हो? मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीना आप क्या खाली बैठ पाओगे क्या? पहले आप ये प्रैक्टिकली देख लीजिए. दूसरा, राइट, अगर मेरे पास कंपनीज की लिस्ट होती है, अगर इस कैंपस में कम कंपनीज आती तो मैं नेक्स्ट कैंपस पे बैठ जाता. ये भी एक है सर. बट एक और सवाल है कि यार इस कैंपस में सच में क्या कंपनीज कम आएगी? देखो I'll be very honest, क्योंकि अगर आप पिछले कैंपस की बात करो, लास्ट कैंपस अभी ही कंप्लीट हुआ है एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर सेइंग यार अभी तो वो कैंडिडेट ज्वाइन भी नहीं किए, दोज हैव क्लियर्ड देयर एग्जामिनेशंस इन मे. तो ये एक दिक्कत आ रही है. दूसरा हो सकता है कि यार कंपनीज बोलेगी कि ये ईयर एंड साइकिल है. जनरली क्या होता है, लॉट ऑफ कंपनीज दोज हैव ग्लोबल एंटिटीज, उनके लिए ईयर एंड साइकिल हो जाता है, क्योंकि दिसंबर इज ईयर एंड फॉर देम. तो बोलेंगे यार दिसंबर में हमें क्यों हायर करना है, हायर करेंगे तो हम जनवरी से करेंगे. तो दैट माइट बी अगेन अ प्रॉब्लम फॉर सम ऑफ यू. बट अगेन आई एम सेइंग वन ग्रेट थिंग, इफ योर सीवी इज स्ट्रांग, if your resume is strong, if you can differentiate yourself from others, you will find your space. आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि कैंपस इज ओनली वन ऑफ द थिंग. कैंपस में मुझे सिर्फ मिलने वाली है 4 कंपनीज. अगर मैं बात करूं ऑफ कैंपस की, ऑफ कैंपस में काफी सारी कंपनीज है जो हायर कर रही हैं. अगर आप मेरे ऑलरेडी जीआर बैच के स्टूडेंट हो, मैंने आपको मोर देन 1000 वैकेंसीज दिखा दी है लिंक्डइन और नौकरी में. कैसे ढूंढना और कहां से आपको मिल रही है वो आपको बता दूंगा. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद करते हैं सर, एक चीज थोड़ा सा दिक्कत होगी और हर कैंपस में होती है, वो है कि मिक्सचर ऑफ फिजिकल एंड वेरिएबल, मिक्सचर ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल कैंपस. अब देखिए क्या होता है, आप एक बार अगर कैंपस लिस्ट ध्यान से देखेंगे, एक चीज आईसीए थोड़ा अच्छा कर रहा है इस बार से, और वो ये है कि आपके लिए बता दे रहा है कि यार क्या यहाँ पे रिटन टेस्ट होगी, क्या यहाँ पे जीडी होगा कि नहीं. क्या कंपनी जीडी कंडक्ट करेगी? द आंसर इज यस. अगर काफी बार मैंने ये भी नोटिस किया कि यार लेट्स से दिस कंपनी सिंग विल नॉट कंडक्ट अ जीडी, ऑल ऑफ अ सडन एक दिन इंटरव्यू के पहले आ जाएगा या इंटरव्यू के दिन ही बोल देंगे वी आर कंडक्टिंग अ जीडी. और काफी बार क्या होता है, कंपनी अलाउ कर देती है वॉक इन ड्राइव और बोल देती है बेटा आप जीडी दे दीजिए, आप ग्रुप डिस्कशन दे दीजिए. तो दैट इज समथिंग व्हिच इज गोना बी हैपनिंग. अच्छा, एक बुरी चीज जो कैंपस में होती है और पिछले कैंपस में हुई थी और इस बार भी हो रही है, और वो ये है कि यार ये देखिए आप प्रैक्टिकली सोचिए, एक बच्चा जो मान लीजिए बैंगलोर कैंपस में बैठा है, एक इंटरव्यू उसका है, मान लो अगर कोई इंटरव्यू, अभी तो कंपनीज नहीं दिख रही 9 तारीख को, बट एक बच्चा मान लो जी कि वो फेस टू फेस के लिए बैठ रहा है, सेम डेट पे अगर उसका वर्चुअल इंटरव्यू है तो कहां पे बैठ के देगा? राइट, क्योंकि आपको कैंपस के लिए जाना पड़ेगा. आईसीए विल बी टेलिंग यू द लोकेशन वेयर योर इंटरव्यू इज गोना बी हैपनिंग. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो सकता है. यू एनीवेज हैव टू कैरी योर लैपटॉप एंड यू आर गोना बी गोइंग टू कैंपस इंटरव्यू एज वेल. तो ये चीज आप ध्यान में रखिए. प्लस ऑल्सो कैरी एटलीस्ट 5 to 6 कॉपीज व्हिच आर देयर. इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो डालूंगा, व्हाट थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन यू आर गोइंग फॉर आईसीए कैंपस प्लेसमेंट्स फिजिकली. क्योंकि अगर आप वो ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा. बच्चा कहते हैं क्या वॉक इन ड्राइव कर सकते हैं, वो वीडियो में बहुत डेडिकेटेडली डिस्कस करूंगा कि कैसे आप वॉक इन ड्राइव कर सकते हैं. तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है व्हिच इज देयर. सर एक और डाउट है, हाउ मेनी राउंड्स आर गोना बी हैपनिंग इन आईसीए कैंपस प्लेसमेंट्स? बेटा 1 से 2 राउंड रहेंगे व्हिच इज देयर. अब जनरली अगर आप बिग 4 के इंटरव्यू ऑफ कैंपस बैठते हैं तो यू हैव टू गो टू मल्टीपल राउंड. सबसे पहले एचआर राउंड, देन मैनेजर राउंड. सब स्टार्टिंग ही होता है प्री स्क्रीनिंग कॉल से, देन एचआर राउंड, देन मैनेजर राउंड, पार्टनर राउंड. राइट, तो काफी सारे राउंड्स होते हैं. बट ब्यूटी इन कैंपसेस काफी बार सारे इंटरव्यूज के आपको सिर्फ एक राउंड में बोलेंगे अरे वाह बढ़िया कैंडिडेट, तो ये देख सकते हैं आप. नेक्स्ट,
सर क्या मैं एक नया सीवी लेके जाऊं जो मैंने पोर्टल पे डाला था, उसके अलावा क्या मैं नया सीवी लेके जा सकता हूं कैंपस पोर्टल में? द आंसर इज यस। अब जनरली क्या होगा, व्हेन यू आर गोना बी अपलोडिंग और फिलिंग आउट अ कैंपस फॉर्म, जैसे आपने फॉर्म को भर दिया बेटा, आपने जो सीवी बनाया है, आपने जो रेज्यूम बनाया है, काफी सारे लोग क्या करते हैं वर्ड में बना लेते हैं। वर्ड में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बट प्रॉब्लम क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव अलाइनमेंट इशू, फॉर्मेटिंग इशू, ग्रामेटिकल इशूज जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। अलाइनमेंट ध्यान पे रखिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका रेज्यूमे का कंटेंट अच्छा हो, कंटेंट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। बट यस, कुछ कंपनीज को अच्छे फॉर्मेट्स भी चाहिए, तो आप अच्छे फॉर्मेट्स में सीवी बनाइए और एक बार अपना ATS स्कोर चेक कर लीजिएगा, विच इज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। क्या मेरा स्कोर कितना आ रहा है वो आप जरूर चेक करिए। सर सवाल ये आता है कि अगर आपको करना है तो, अगर देखो मैंने भी एक बहुत बढ़िया सा पोर्टल बनाया है जहां पे आप इजीली अपना ATS स्कोर और रेज्यूमे चेक कर सकते हो। tools.cmonk.com पे जाएंगे, यहाँ पे आप रेज्यूमे स्कोरर पे भी जाएंगे। अगर आप रेज्यूमे बिल्डर यूज करें तो साथ में आप ATS स्कोर निकल जाएगा। सर रेज्यूमे बिल्डर क्या है बेटा, आप यहाँ पे ना अपना रेज्यूमे बना सकते हो बढ़िया से, राइट। आप अपना एकदम बढ़िया से रेज्यूमे बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको बढ़िया से रेज्यूमे मिलेगा और यहाँ पे आप स्कोर भी ले सकते हो खटाखट कि मेरा स्कोर क्या है, मेरे रेज्यूमे में मिस्टेक क्या है, विच इज है। और बढ़िया से आप 5-10 मिनट लीजिए, 10 मिनट में बढ़िया सा सीवी बना दीजिए, राइट। फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट बदल लीजिए, राइट। अगर आपको लगता है कि कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लीजिए बढ़िया से। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो आप ये देखिएगा, यहाँ पे एक आपको वीडियो मिलेगा, ऑलवेज चेक दिस वीडियो आउट। एक वीडियो आप देखिएगा, ट्यूटोरियल वीडियो, राइट, सो दैट यू कैन यूज दिस एंड लिवरेज इट आउट वेरी नाइसली। ठीक है, तो ये टूल हमने आपके लिए बनाया। अगर आप ये नहीं यूज कर रहे हैं, आप ये रेज्यूमे स्कोरर यूज करना चाहते हैं, तब स्कोरर यूज करिए। 20 कॉइन ही लगेंगे जब बिल्डर में बना रहे हो। लॉगिन करते हो तो भाई मिलते हैं कितने कॉइन, व्हेन यू लॉगिन यू गेट 50 कॉइन। अपना प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा है एंड में, राइट, कैन यू सी द प्रोफाइल हियर एंड में। हाँ, ये प्रोफाइल आप कंप्लीट करेंगे तो आपको और 50 कॉइन मिल जाएगा, तो 100 कॉइन। ऑलवेज आप 5 सीवी तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे थ्रू। ठीक है, तो आपके लिए बनाया गया है, ट्राई करिए, मजा आएगा। और रेज्यूमे स्कोरर को भी आप ट्राई करिए। जिस भी डोमेन में जा रहे हो उस डोमेन को सिलेक्ट करिए, राइट। आपका जो स्पेशलाइजेशन है, जिस डोमेन को आप टारगेट करें, बेस्ड ऑन दैट यू सिलेक्ट दैट आउट एंड आफ्टर दैट इज डन यू कैन जस्ट रिव्यू योर रेज्यूमे, राइट। आप अपना रेज्यूमे डाल दीजिए, आपको स्कोर आ जाएगा, पूरा फीडबैक आ जाएगा। तो ये वेबसाइट आप ही के लिए बनाई गई है, ट्राई करिएगा। अगर कोई हेल्प चाहिए और कोई भी क्वेरीज है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा सर अब सबसे बड़ा डाउट, कैंपस में शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी सर, ये बताइए। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर वरीड है कि यार क्या करूं यार, कैंपस में शॉर्टलिस्टिंग अच्छी आएगी बुरी आएगी, कितनी आएगी, वो डिपेंडेंट है, राइट। क्योंकि कैसे इतना बड़ा फोरम रन कर रहा है आपके लिए, प्लेटफॉर्म रन कर रहा है, और शॉर्टलिस्टिंग अच्छी आ जाएगी तो मजा आएगा। बट एनीवेज आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग इज डिपेंडेंट ऑन विच लोकेशन यू चूज। अगर मान लीजिए आपने अहमदाबाद चूज किया और अहमदाबाद में है ही 4 कंपनीज, तो आपको 4 में से ही चॉइस होगा, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सेंटर सिलेक्शन। सेंटर सिलेक्शन आप एक और पैरामीटर के बेसिस पे यू कैन डू इट आउट कि ब्रो आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन अहमदाबाद, तो यू शुड नॉट ऑफ फॉर बॉम्बे एंड दिल्ली और बैंगलोर लोकेशन, राइट, बिकॉज आपको रहना ही अहमदाबाद में, तो इट डज नॉट मेक सेंस, राइट। दैट इज फर्स्ट। सेकंड, क्या कंपनीज अटेम्प्ट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेगी? द आंसर इज यस, दैट्स अ फैक्ट। बुरी बात है बट है, करेगी कंपनीज। अब बच्चा कहता है सर क्या मैं अटेम्प्ट झूठ लिख दूं सीवी में? मैं लोगों को बोलूंगा कि मेरे तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरे भले ही 5 अटेम्प्ट है, मैं बोलूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं बताऊंगा इस पे आपको क्या प्रोज एंड कॉन्स होगा, आप समझिएगा, डोंट वरी। सर बच्चा बोलता है कि अटेम्प्ट्स पे मैं झूठ लिख दूं। चलो आप अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं तो समझ लेते हैं। क्या मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स झूठ बोल दूं, कैंपस फॉर्म में झूठ बोलूं, क्या लोगों को झूठ बोलूं तो मेरे को जॉब जल्दी मिल जाएगी? आपको बोलना है बोलिए, बट ट्रस्ट मी गाइस, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस इट इज गोना बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू। कैसे सर? समझते हैं। कोई भी इंसान आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा या पूछेगा कि भैया आपका जन्म कब हुआ है, उसके बेसिस पे दे कैन कैलकुलेट योर एज। लेट्स से योर एज इज 25, तो मैं बोलूंगा यार ये तो 25 साल का लड़का है, सी 21 में बनते हैं, डिफरेंस ऑफ 4 ईयर, 4 into 2 8 ईयर, 8 अटेम्प्ट्स। आपको 8 अटेम्प्ट लगे जर्नी में, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन द कॉल यू आर सेइंग दैट कि मेरे 3 अटेम्प्ट है या 4 अटेम्प्ट है, HR समझ जाएगा। अब झूठ बोलोगे तो सबको पता पड़ जाएगा। अच्छा दूसरा क्यों? क्योंकि भाई जो जेन्युइन कैंडिडेट उसको तो लॉस हो रहा है ना तुम्हारे कारण, ठीक है। दूसरा, वो आपको पूछेगा व्हेन वाज योर आर्टिकलशिप गॉट कंप्लीटेड, तो वहां से आपके अटेम्प्ट्स पकड़ में आ जाएंगे। और तीसरा बोलेगा भैया बताओ आपका IPCC कब क्लियर हुआ था, उसके बेसिस पे होगी नहीं कहा कि यार 3 साल होना चाहिए, और उसके बाद से अटेम्प्ट्स गिनना चालू करेगा। तो आप ज्यादा झूठ बोलोगे तो यू आर गोना बी कॉट समवेयर। अननेसेसरी यू डू नॉट लाइट अबाउट योर अटेम्प्ट्स, इट इज हाँ, राइट। यू हैव टू बी जस्ट कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर टेलिंग इट, एंड इफ यू हैव अटेम्प्ट व्हाट यू नीड इज योर स्टोरी। आपको अपनी स्टोरी बताना है कि भाई देखो मेरे पास अटेम्प्ट है बट एक्सपोजर भी ज्यादा है। तो जिसके पास अटेम्प्ट है आप बोल सकते हो कि मैंने आर्टिकलशिप के बाद मैंने काम किया है, मेरा लर्निंग बहुत अच्छा है, मैंने AI फॉर फाइनेंस सीखा है सर, मेरे को ये ऑटोमेशन आता है। सर AI फॉर फाइनेंस कहाँ सीखा है? मैंने आपको काफी सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है, हमारे GR बैच में तो हम फ्री में देते ही हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ने सीखा होगा, तो बढ़िया से आप इससे बोल सकते हो। जो नहीं सीखा है तो आप सीख सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट सर, और किस बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी? ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने आर्टिकलशिप कहां से किया है, राइट, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट इज योर वर्क एक्सपीरियंस। वो देखेंगे कि भैया कौन सी फॉर्म है, नाम देखेंगे, दे विल ऑल बी सीइंग इट आउट नंबर ऑफ पार्टनर्स व्हिच आर देयर इन योर फॉर्म, प्लस दे विल बी आल्सो चेकिंग द लोकेशन कि भैया आपका लोकेशन क्या था। तो दैट इज समथिंग यू आर गोना बी चेकिंग द सेम।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल बी ऑल्सो सीइंग द क्लाइंट इन सेक्टर्स कि आपने कौन से क्लाइंट इन सेक्टर्स में काम किया है, आपके मार्क्स कितने थे, फाइनल में कितने मार्क्स थे, इंटर में कितने मार्क्स थे। फ्यू कंपनीज डज इट आउट। बच्चा कहता है कि मैंने गलत एक्सपेक्टेड सैलरी डाल दी, लेट्स से इफ आई पुट एक्सपेक्टेड सैलरी ऑफ 10 लाख, तो क्या मुझे 15 लाख वाली कंपनी नहीं है? ऐसा नहीं होता बेटा। इफ योर प्रोफाइल इज स्ट्रांग यू विल गेट इट। वेरी लेस चांसेस दैट कंपनी इज गोना बी लुकिंग फॉर एक्सपेक्टेड सैलरी, राइट। बहुत कम चांसेस है कि कंपनी एक्सपेक्टेड सैलरी देखेगी। आपको देखना है तो मैंने पोर्टल पे ऑलरेडी बताया था, अगर आपको देखना है कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी रहेगी तो आप सैलरी एस्टिमेटर में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। चलिए बात करते हैं अटेम्प्ट्स का। मैंने बता दिया सर इंटरव्यू क्वेश्चंस ध्यान रखिए। कैंपस में कुछ जाओ ना जाओ, ये 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आप कैंपस में हो या ऑफ कैंपस हो। दिस क्वेश्चंस आर फिक्स्ड। इंटरव्यू स्टार्ट होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से, एंड होगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। रिमेनिंग क्वेश्चंस 3-4 फिक्स है, जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस डोमेन, व्हाई वी शुड हायर यू, राइट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। ये आना ही आना है 100%। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बोलो यार, भाई बैठा है, इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट। हमारा काम ही हुई है आपको मदद करना, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, राइट। और लाइक कर दे यार, मजा आ गई जैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट थिंग, राइट। अगर जो भी बंदा चाहता है कि सर आप प्रिपरेशन में हमें मदद करिए, हमें इंटरव्यूज के लिए मदद करिए, कैंपस के लिए मदद करिए, ऑफ कैंपस मदद करिए, और पूरी टेंशन जो है आपके इंटरव्यू की आप हम पे छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, राइट। अभी हमारा कौन सा बैच चल रहा है? हमारा अभी चल रहा है 85th एंड 86th, राइट। ये बैच चल रहा है। नया बैच जो चालू हो रहा है विच इज 87th बैच। 87th बैच, इसका मतलब है हमने 84 बैचेस कंप्लीट कर दिए, अभी 2 बैचेस चल रहे हैं लाइव। 87th बैच चालू हो रहा है विच इज देयर, जहां पे हमने 16,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्लेस किया। अगर आप चाहते हो तो लाइव बैच चालू हो रहा है 24 तारीख से। बोलने के लिए बैच 10 दिन का है, बट सपोर्ट आपको आखिरी तक करेंगे जब तक जॉब नहीं मिलेगा। आपका जैसे ही बैच खत्म होगा उसके बाद बूट कैंप चालू होगा, जो कि 6 दिन या 5 दिन का रहेगा, जहां पे वी आर गोना बी इनवाइटिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज व्हिच आर कमिंग इन द कैंपस टू गाइड यू एंड मोटिवेट यू। इसके लिए इसमें क्या कवर होगा, इसका एक सेपरेट प्री किक ऑफ सेशन रख देंगे। अगर आपको जानना है और डिटेल में तो व्हाट यू कैन गो टू आवर वेबसाइट cmonk.com। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे टॉप पे आपको मिल जाएगा अपकमिंग बैच का डिटेल्स, और यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स देखना चाहते हो तो दैट इज अपलोडेड इन द मास्टर क्लास। एनीवेज अगर आप जीआर लेते तो फ्री में आपको एक मिल जाता है, इंक्लूडिंग एआई फॉर फाइनेंस। बच्चा कहता है मुझे एआई फॉर फाइनेंस सीखना है, तो ये आप देख सकते हैं अंडर गोइंग है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी। कुछ लेक्चर हो चुके हैं, कुछ लेक्चर बचे हैं, बस जिसको ऑटोमेशन सीखना है, जैसे कि ईमेल ऑटोमेटिकली कैसे भेजना है चार को, फॉलोअप कैसे लेना ऑटोमेटिकली, वो तो सब चीजें हमने ऑटोमेट कर दी हमारे जीआर बैच स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपको सिर्फ वही देखना है तो आप ये कोर्स ले सकते हो। एनीवेज अगर आप जीआर लेते हो तो आपको ये कोर्स तो फ्री में मिल रहा है, प्लस एडिशनल मास्टर क्लास यू कैन गेट इट आउट फॉर फ्री। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी स्ट्रेस है रिलेटेड टू इंटरव्यू की, सर ये चीज कैसे होगी, कैंपस में ये कैसे होगा, ये किसका ध्यान कैसे रखना, तो इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क, टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। वन मोर थिंग विच इज देयर, अगर आपको सीएमओ से कुछ हेल्प चाहिए तो वी ऑल्सो रन अ प्लेसमेंट प्रोग्राम विच इज कॉल्ड एज अ संभव प्लेसमेंट प्रोग्राम। इसको भी आप प्लीज फिल आउट कर दीजिए, लिंक्स इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, राइट। तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपका कब का क्वालिफिकेशन है, क्या है, पूरा बेसिक डिटेल्स आप डाल दीजिए। एंड अगर आपका प्रोफाइल सही रहेगा तो कंपनीज एंड फ्रॉम आवर टीम यू विल गेट अ कॉल सेइंग दैट कि इस कंपनी में इंटरव्यूज है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली विल बी हैप्पी टू टेक योर कैंडिडेट फॉरवर्ड। इसके साथ साथ राइट आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज, क्योंकि काफी सारे लोग के इंटरव्यूज चालू हो चुके हैं। इसके साथ साथ वन मोर थिंग, राइट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू द सेम, बिकॉज लॉट ऑफ अपडेट्स आई विल बी कीप ऑन posting related to campus and off campus in this channel. And again, once again, wish you all the best.